पृथ्वी एक छोटा सा प्लैनेट है, उससे 1000 टाइम्स बड़ा शनि ग्रह है, और हम पृथ्वी के एक छोटे से शहर में रहकर, छोटी सी गली में, छोटे से घर में रहकर हम साला शनि देव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद नहीं सुधरोगे। सारी गलियां खिलकर मगन हुई, प्रभु चल के हमारे धाम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, दर्शन देने राम आए हैं। सजा है उनका द्वार द्वार, सृष्टि के दुलारे श्याम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, दर्शन देने राम आए हैं। जय दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है डियो न्यूज़ पे। आज हमारे साथ रुद्रकरण प्रताप जी हैं। हम काफ़ी समय से यूट्यूब पे, आप भी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगहों पे आप देख रहे होंगे धर्म को, ज्योतिष को, तंत्र को, हमारे धर्म की जितनी भी विद्याएं हैं उनका एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उनको एक उपहास का पात्र बना दिया गया है। और कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं जैसे लगता है कि ये जो सारी विद्याएं हैं, ये जो हमारी प्रथाएं हैं, ये पता नहीं किन चीज़ों के लिए बनी थी जो डिस्कस हो रही है। मैं उनका नाम भी लेना नहीं ज़रूरी समझता, बिकॉज वो उस लायक भी नहीं है कि हम उसके बारे में उस तरह की बात करें। तो रुद्रकरण प्रताप जी महान ज्योतिषविद हैं हमारे देश के। बहुत सारी इन्होंने प्रेडिक्शंस करी हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पे ट्विटर के ऊपर, और बहुत इनकी जितनी प्रेडिक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी सही साबित हुई हैं। चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर प्रेडिक्ट करना हो, चाहे यूरोप में जो इकोनॉमीज फेल हो रही हैं उनकी प्रेडिक्शन हो, चाहे भारत में चुनावों को प्रेडिक्ट करना हो कि अगर कोई राज्य बीजेपी हारने वाली होती है तो ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये चुनाव भाजपा हार जाएगी, और वो भाजपा चुनाव हार जाती है। और बड़े बड़े जो सेफोलॉजिस्ट हैं जो एग्जिट पोल्स कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इस पार्टी को बहुमत मिलेगी, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और इन्होंने अगर कहीं कह दिया है कि भाजपा जीत जाएगी तो नंबर पोल्स कुछ भी कह रहे हो कि भाजपा हार रही है और कांग्रेस बहुत बहुमत से जीत रही है, लेकिन होता वही है जो उनकी प्रेडिक्शन होती है। मैं अगर बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आज तक मैंने इतने सालों में कभी भी इनकी कोई भी प्रेडिक्शन गलत साबित होते हुए मुझे नहीं मिली, और ना ही मेरी जानने वालों में कोई ऐसा है जिसको ये पता हो कि इनकी कोई प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी आपका। नमो रुद्राय जी, नमो रुद्राय। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और वेरी थैंकफुल टू यू कि आप पहली बार ये एग्री कर रहे हैं, आप करने पे एग्री किए पॉडकास्ट, वरना आप कभी किसी को पॉडकास्ट नहीं देते। और मुझे पता है बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, उन्होंने भी आपको बड़े सारे प्रलोभन दिए लेकिन आप नहीं गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, और इसके पीछे कारण है। जो और YouTube चैनल्स हैं ना, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूज़, वो मतलब अंधविश्वास, बिल्कुल नॉन लॉजिकल बातें, और तकरीबन उनकी ऑडियंस भी वैसे है। आपके चैनल की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई, पढ़ी लिखी है, और बहुत लॉजिकल है। तो जो भी हम बातें करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमसे अग्री करेंगे। तो ये कारण था कि हमने डिसाइड किया कि आपके चैनल पे ही हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड सभी देखने वालों को रुद्र जी का एक गाना आया है, राम आए हैं जी। इन्होंने खुद गाया है, और वो वीडियो का थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। आप सभी जाएं, उस गाने को ज़रूर देखें। बहुत प्यारा गाना, आप सुनेंगे आपको लगेगा कि जिसने भी लिखा है दिल से लिखा है, और जिसने गाया है उसने अपनी आत्मा निकाल दी है इस गाने को गाने में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपसे जी। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष शास्त्र क्या है? देखिए, ज्योतिष का नाम सुनते ही सबके मन में बहुत सवाल आते हैं। कुछ लोग ज्योतिष में अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं, और माने भी क्यों? जब तक किसी को भी किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो उसमें मानेगा भी कैसे? बेसिकली व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइट which helps us to understand the laws of both our time and our karmas. बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो ज्योतिष का जो निर्माण है वो असल में इस ब्रह्मांड को
और उसकी कॉस्मिक एनर्जीज को समझने और पढ़ने के लिए हुआ था। ज्योतिष का मतलब है जिंदगी जीने का तरीका, द वे टू लिव योर लाइफ। जो ज्योतिष शब्द है, अगर हम इस शब्द को दो हिस्सों में बांटें, ज्योतिष में ज्योत का अर्थ है द लाइट और इश्क का अर्थ है ईश्वर, द लाइट ऑफ गॉड। ये है ज्योतिष। ज्योतिष से हम जीवन चक्र को समझते हैं। जैसे कि ज्योतिष में 12 प्रकार के भाव होते हैं। 12 प्रकार के भाव का अर्थ है कि 12 प्रकार की भावनाएं। भावनाओं से इच्छा जागृत होती है और इच्छाओं से कर्म उत्पन्न होता है और अंत में कर्म से अर्थ की, यानी कि वेल्थ, अर्थ की प्राप्ति होती है। इतने बड़े बड़े राजनेता इस देश के, वो लाइट आपके पास ढूंढने आते हैं, आप क्यों इतना वंचित रख रहे हैं, इतना क्यों वेट कराते हैं सबको आप? नहीं, मैं किसी को वेट नहीं करवाता सर। सर मुझे पता है, हजार महीनों वेट करते हैं लोग। मैंने तो कुछ पॉलिटिशियंस ने तो बताया कि भाई हम तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने जो है आपका टाइम ही नहीं मिल पाता उनको। नहीं, वो ऐसी चले, मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं है। जी चले ठीक है, मैं आपको और अनकंफर्टेबल नहीं करूंगा। दूसरा सवाल, जेमस्टोन्स होते हैं। जेमस्टोन्स का बिजनेस इस देश में मुझे लगता है हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है जी। मूंगा, माणिक, पुखराज, ये वो, मतलब 50 तरह के मतलब सारे जेमस्टोन्स आते हैं और सारे जेमस्टोन्स मतलब लाइफ तकदीर बदलने वाले होते हैं। वो 50 रुपए में जो मिल रहा होता है वो भी, और जो 50 लाख रुपए का सेम रत्न जी, मैं देख रहा था, जैसे पोखराज है जी, तो पोखराज 50 रुपए में भी मिलता है और पोखराज 50 लाख रुपए का भी मिलता है जी, सेम वेट का जी। तो डू दीज जेमस्टोन्स एक्चुअली वर्क? क्या ये जेमस्टोन्स काम करते हैं? और क्या ये जेमस्टोन्स की क्या साइंस है ये? देखिए वैभव भाई, जो आपका ये सवाल आपने पूछा कि जेमस्टोन से किसी के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाता है, कोई किसी की जिंदगी नहीं बना सकता कोई भी जेमस्टोन, चाहे वो आप 50 लाख बोल रहे हैं, चाहे वो 5 करोड़ का कुछ भी पहने, अगर उसकी डेस्टिनी में वो नहीं है तो नहीं होगा। अगर जेमस्टोन कैसे काम करते हैं, अगर किसी का बुद्ध स्ट्रांग है, क्या काम करते हैं? काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, बट उसकी एक अलग केमिस्ट्री है। जैसे हमें दिखाया जाता है, या जब एज अ लेमैन हम समझते हैं कि कुछ भी पहनने से या शादी हो जाएगी या नौकरी लग जाएगी या बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जेमस्टोन्स की अलग केमिस्ट्री है और वो आपकी किस्मत है कि अगर आपको ऑथेंटिक जेमस्टोन मिल पाता है या नहीं। जेमस्टोन्स जनरली जो रियल जेमस्टोन्स होते हैं वो महंगे ही होते हैं, मतलब 50 रुपये का, 100 रुपये का कुछ नहीं होता मार्केट में। जैसे अगर किसी का बुध ग्रह है ना, स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, और हम जेमस्टोन एमरल्ड पहनने के बाद हम उसको एक अच्छा पुश दे सकते हैं। बुध ग्रह इन एस्ट्रोलॉजी इज द कारका ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो अब ये बात बहुत नई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एमरल्ड है, पन्ना, जिसको हम हिंदी में पन्ना बोलते हैं, उसमें जो एलिमेंट पाया जाता है वो है बेरिलियम सिलिकेट। क्या किसी नेटिव की बॉडी को वो एलिमेंट रिक्वायर्ड है? क्या पहनने वाले को उसकी आवश्यकता है? या आप हमेशा ऐसे देखकर नहीं कोई जेमस्टोन दे सकते कि कुंडली में बुध उच्च का है, नीच का है, या लोग तो वैसे ये भी नहीं देखते जनरली। वो बिजनेस है तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई इसके 10वें भाव में बुध है तो उसका करियर चमक जाएगा, कि इसको एमरल्ड चिपका दो बेच दो भी नहीं। तो अब जैसे मैंने रूबी पहना हुआ है, ये रूबी बहुत शानदार है, मैंने पहना, मुझे फ़र्क महसूस हुआ है, मेरे गुरुजी ने मुझे पहनाया था। जो रूबी स्टोन है इसको हिंदी में माणक बोलते हैं। तो ये है माणिक, यह है सूर्य ग्रह का स्टोन। अगर ये काम नहीं करेगा, लोग जनरली बोलते हैं कि इसको सराहने के नीचे रखकर देखना चाहिए स्टोन पहनने से पहले। ये भी आपका सवाल हो सकता था, तो मैं उसको पहले ही कवर कर दूं कि अगर माणिक आपको सूट नहीं करेगा, रूबी आपको सूट नहीं करेगा, इट इज़ द कारका ऑफ द स्पाइन इन द ह्यूमन बॉडी, रीढ़ की हड्डी, तो उसमें ये दिक्कत करेगा। अगर मुझे नहीं पहनना चाहिए माणिक और अगर मैं पहनता हूँ जी,
तो उससे मतलब मेरे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरी डेथ नहीं होगी, बट मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत करेगा। क्यों? बिकॉज जो ये स्टोन है वो स्पाइन को मतलब रिप्रेजेंट करता है। जो एक्सीडेंट वाली आप बात कर रहे हो वो होता है एक नीलम स्टोन है, ठीक है, वो थोड़ा सा खतरनाक रहता है। वो मैंने एक्सीडेंट खुद भी भुगता है उससे, ठीक है। वो ट्रायल ही था, ज़्यादा कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं था, बट जो नीलम है वो मतलब 2 से 3 दिन में अपना असर दिखा देता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव जेमस्टोन है। उसको बहुत देख परख कर ही पहनना चाहिए। स्टोन्स काम करते हैं बट उसकी एक अलग केमिस्ट्री, अलग साइंस है। जो बेरिलियम सिलिकेट है जो पन्ने में पाया जाता है, वो सेम एलिमेंट बुध ग्रह में भी पाया जाता है और इट इज़ द कारक ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर इफ समवन इज फीलिंग कि उसके चार्ट में बुध ग्रह स्ट्रांग है, तो उसको हम और ज़्यादा इंटेंसिटी देने के लिए, उसको और पावर देने के लिए हम एमरल्ड पहन सकते हैं। अगर एमरल्ड आपको सूट नहीं करेगा तो इट कैन माइनरली कॉज सम साइड इफेक्ट्स इन योर नर्वस सिस्टम। चाहे नींद में दिक्कत हो, चाहे हेडेक हो या कोई और छोटी मोटी दिक्कतें, ये हार्मोन्स पे काम करते हैं। जो ये जेमस्टोन्स होते हैं, कोई भी जेमस्टोन जनरली काम करते हैं अगर ये ऑथेंटिक हो, असली हो। अगला क्वेश्चन मेरा कि जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं जी, शनि की 7.5 जी, ढैया जी, राहु की महादशा जी, केतु की महादशा, जी, इनकी भी अपनी एक अलग इकोनॉमी है, जी, वो भी हजारों करोड़ रुपए की है। लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि आपकी 7.5 शुरू हो रही है, अब आप बर्बाद हो, ये नहीं कराया तो राहु की महादशा खा जाएगी आपको। ये आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये इस वजह से हो रही है बिकॉज आपकी केतु की महादशा चल रही है। तो इसके लिए आपको ये फला ये पूजा करानी पड़ेगी। तो क्या ये डर रियल है? क्या ये भी एक बिजनेस है कि मतलब लोगों को डरा देते हैं सो दैट बिजनेस हो सके? क्या ये चीजें रियल होती हैं और इनका एक्चुअल में इफेक्ट क्या है? व्हाट आर दीज टर्म्स? हम सभी ने ना कॉमनली टीवी पर या सोशल मीडिया पर ऐसी खूब एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी कि खोए हुए प्यार को वापस पाएं, 10 दिन में किस्मत बदलें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, सही मायने में ज्योतिष का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी ज्योतिषी के कहने पर कोई रेमेडी कर रहे हैं और उस रेमेडी में आप सपोज करो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं या मतलब गाय को गुड़ खिला रहे हैं, अगर तो इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन, ठीक है, मतलब we simply ruin the energy of a remedy when our intentions are to get something in return. हम कुदरत के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में सच्चा भाव है उस जानवर के प्रति तो आप वो कार्य करिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तांत्रिक, किसी भी पर्सन के कहने पे कि तुम ये खिलाओ गाय को, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। मतलब सिंपली डोंट थिंक दैट मदर नेचर डजंट नो योर ट्रू इंटेंशंस। मतलब ब्रह्मांड को सब पता है कि तुम किस नियति से आ रहे हो, ये क्या कर्म कर रहे हो। और ये जो टर्म है 7.5 मांगलिक राहु केतु जो आपने पूछा, 7.5 कैन बी द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ, बट इट कम्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस। वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। अब सैटर्न इज द कारका ऑफ डिसिप्लिन, डिलेज, ठीक है, सब कुछ मिलता है। शनि की दी हुई वेल्थ इज अ मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ। जो 7.5 में या शनि की क्या कहते हैं, शनि की महादशा में कोई बंदा कामयाब होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बेसिकली सैटर्न रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, ठीक है, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा है, आप माँ बाप की इज्जत करते हो, आप समय से सोते हो, समय से उठते हो, कुछ गलत कार्य नहीं करते, तो
7.5 से आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सैटर्न रिप्रेजेंट्स टाइम। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो तो आपको सैटर्न से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट 7.5 जब भी आती है, सबसे पहली 7.5 वो आपको आपके प्रारब्ध कर्मों का फल देती है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट इसका उपाय कुछ नहीं होता। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू डील विद इट। तो ये जो आपने बिजनेस का पूछा कि ये चल रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो 7.5 को अंडू कर सके। जो भी होना होगा वो होगा, जो भी होना होगा वो होगा। और ये जो राहु की महादशा होती है, राहु की महादशा, देखो ये बहुत ना वास्ट टॉपिक्स हैं। पहले हम समझेंगे राहु और केतु क्या होता है। सबसे पहले राहु केतु को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज मून। ठीक, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? मून रिप्रेजेंट्स माइंड इन एस्ट्रोलॉजी। मून इज द कारक ऑफ योर मदर ऑल्सो। जो साउथ नोड होता है मून का, इट इज केतु, एंड जो नॉर्थ नोड होता है मून का, इट इज राहु। वही अगर आपको बोलूं कि मून इज माइंड एंड लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, राहु एंड केतु। राहु इज समथिंग कॉल्ड ऑब्सेशन, कि आपको ये चाहिए। मतलब अगर इंसान मेंटली सेटिस्फाइड ही हो जाएगा तो उसका राहु कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और इसमें मैं एक्सीडेंट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसान सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कंफ्यूज, डिप्रेस कब होता है? जब उसको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो फुलफिल नहीं होती हैं, तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। तब वो लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढता है, और शॉर्टकट्स का तो आपको परिणाम पता ही है भाई क्या होता है। एंड केतु इन एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। भाई खुश हैं हम, संतुष्ट हैं। तो राहु को मतलब आप नहीं जीत सकते। मतलब ऑब्सेशन जो आपकी है, किस भाव में राहु केतु है, वो मतलब कि फिर काफ़ी फास्ट आ जाएगा। मतलब वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी जो हमारी कमिटमेंट हुई है सीरीज़ को लेकर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट सब कुछ घूम के आता है कि कोई भी अगर राहु केतु का कोई दोष है, आप प्रैक्टिकल रेमेडीज बहुत हैं, आप वो करिए, घर पे रहकर करिए, बिना पैसा खर्च करिए। राहु का और शनि का, बिकॉज शनि और राहु ये दो सबसे ज्यादा बिकते हैं। सबसे ज्यादा डर इन दो का दिखाया जाता है। Okay. तो ये शनि का और राहु का उपाय क्या है? आप कह रहे हैं कि कहीं मत जाइए, कुछ मत कीजिए, आप घर पे रह के उपाय कीजिए। तो घर पे रह के इंसान क्या उपाय करेगा? शनि क्या है? अगर हम शनि को समझें, 7.5 इंसान को कब तंग करती है? अनकेयर्ड हेल्थ, अनकेयर्ड फाइनेंसेस। ठीक है, अगर आप सपोज माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, और अनकेयर्ड कुछ भी रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है, जब भी 7.5 आएगी वो आपको उस चीज़ से न्यूट्रलाइज कर देगी। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, ठीक है, माँ बाप की कदर नहीं करते हो, तो हो सकता है, शायद भगवान ना करे, होता है ऐसा कि 7.5 के दौरान माँ या बाप में से कोई एक दूर हो गया, संतान से दूर हो गया। 7.5 जैसे आती है कि अगर पहले इंसान पूरी मौज में होता है, वो मतलब फुल ऑन पार्टी टाइप, दारू पी रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जैसी 7.5 आएगी, सैटर्न बोलेगा नहीं बेटा सुधर जा। पहले नहीं सुधर रहा तो उसका क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। शनि इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो आपको लाइन पर लेकर आएगा, जैसे मर्जी लेकर आए। भाई आपने पैसे की कदर नहीं की, 7.5 में आप कंगाल हो जाओगे। तो बोले दोष शनि को क्यों देना है यार? आप देखिए, ये जो बिजनेस चल रहा है, पृथ्वी एक छोटा सा प्लेनेट है, उससे 1000 टाइम्स बड़ा शनि ग्रह है, और हम पृथ्वी के एक छोटे से शहर में रहकर, छोटी सी गली में, छोटे से घर में रहकर हम साला शनि देव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद नहीं सुधरोगे, तुम खुद नहीं अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर में लेकर आओगे, तुम खुद डिसिप्लिन नहीं अपनाओगे, तुम खुद ध्यान नहीं करोगे, तो शनि का उपाय करना है, हमेशा शॉर्टकट ही क्यों ढूंढना है यार? कुत्ते को रोटी खिला के काम नहीं होता यार। अगर होते हैं तो भाई मैं भी अपनी गली में कुत्ते ही कुत्ते कर दूंगा। नहीं होता ऐसा।
देखो कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, उनको खाना खिलाओ, बट अपना काम, कोई सौदेबाजी मत करो ना कि काले कुत्ते को रोटी खिलाकर मेरा ये काम होगा, तो वो बात नहीं बनेगी, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। और हजारों में से अगर 2 4 5 काम हो भी गए तो वो उस बेचारे उस कुत्ते की वजह से नहीं हुए, वैसे भी होते, वो आपकी डेस्टिनी होगी, ठीक है। मेरा जो भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, देखिए एस्ट्रोलॉजी का, मैं बहुत जूनियर हूँ इसमें, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। नहीं, मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ सर, नहीं ठीक है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो इन ऐसे उपाय नहीं होते। शनि का उपाय करना है आपको, आप समय से उठिए, हर एक चीज के साथ जस्टिस कीजिए, कभी बेईमानी मत करो, यही बेसिक चीजें हैं। और अगर पास्ट में अगर किसी ने करी है तो वो जब फेस इट, तो जब शनि की 7.5 आएगी तो यू विल हैव टू रीपे दैट। यस, बट अब अगर आपको जितना भी कष्ट आ रहा है, शनि की महादशा में भी कष्ट आ रहा है, आप उस बुरी परिस्थितियों में भी हाउ यू डील विद इट, आप अपना ईमान बेचते हो, आप इंसान से हैवान बन जाते हो क्या? अगर आप इंसान ही रहोगे, धर्म को अपनाओगे, तो शनि महाराज अपनी आने वाले समय में आपको बहुत ही उन्नति, बहुत तरक्की देंगे। शनि इज द कारक ऑफ डिले, इट नेवर डिनाइज, इट डिलेज, बट जब भी शनि महाराज देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग ही देते हैं। अब देर है अंधेर नहीं है। हाँ, देर है अंधेर नहीं। एंड व्हाट इज द उपाय फॉर राहु? राहु का आपको मन शांत करना होगा, योगा कीजिए, जितनी देर तक आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं, श्वास रोक सकते हैं, अभी आप करके देखिए। हम 10 सेकंड के लिए अपने श्वास को कंट्रोल करेंगे। इनहेल, एक्सेल। आपने महसूस किया होगा कि ये 10 सेकंड आपका मन, आपके विचार काफी स्थिर हो गए। जो ये मन भागता है ना, ये दौड़ता है, यही काम खराब होता है। राहु हमेशा शॉर्टकट के लिए कहेगा कि भाई तुम सट्टे में पैसा लगा दो, क्रिप्टो में लगा दो, हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि राहु की महादशा में पैसा नहीं बनता या तरक्की नहीं होती, बहुत तरक्की होती है, बहुत फेम मिलती है, बट ये देखा गया है कि वो एक इल्यूजन होता है, वो जाते जाते सब ले भी लेता है। एक दौर आता है राहु की महादशा में कि लगता है कि यार अपन ही भगवान है, बट नहीं, मन की स्थिरता, ज्यादा लालच नहीं, ठीक है, और संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये बेसिक। देखो एस्ट्रोलॉजी आपको धर्म सिखाती है। पहले के टाइम में जब ऋषि पराशर ने ज्योतिष के बारे में मतलब लिखा, तो ऐसी बातें थोड़ी थी कि यार कैन यू बिलीव कि ऋषि पराशर कभी ऐसे लिख कर गए होंगे कि तुम काले कुत्ते को रोटी खिलाओ तो शनि ऐसा कर देगा, या कुछ भी XYZ। वो क्या आजकल क्या उपाय चल रहे हैं जो रील्स पे काफी, हाँ वो अब चले छोड़ दे, वो बहुत अजीबो गरीब चीज़ है कि वो वहाँ पे तो सिर्फ सम्मोहन चल रहा है कि आप इनको सम्मोहित कर लो, हम कृष्ण ठाकुर जी को मैं बुला लेती हूँ और मैं वो, और ये फला एक नाम है, इसको बैठ के जपते रहो और वो हो जाएगा। अपने शरीर के पर्टिकुलर पार्ट पे तुम घी लगा दो, दही लगा दो, और फिर उसके बाद तुमको अब दुख होता है देख के। इन दी वैदिक टाइम्स क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कोई गर्लफ्रेंड का जो ये रील्स पे आता है, बंदी बंदी बंदी, क्या कोई उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था कि तुम ये उपाय कर लो, गर्लफ्रेंड आ जाएगी, चली जाएगी, है ना, एक्स वापस आ जाएगी? क्या है दिक्कत ना, कई बार तो देखो घिन भी आती है और हंसी भी आती है, बट वैभव भाई, जो हमारी जनरेशन है ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्टिव है, उनको हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों के बारे में, जो हमारी एंशिएंट साइंस है उसके बारे में सही ज्ञान होना चाहिए।
नहीं तो कुछ लोग तो ये रॉन्ग नंबर जो है इसको देखकर इस विद्या से बहुत दूर हो रहे हैं और कुछ इनके जाल में फंस जाते हैं। ये भी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ की। मतलब यंत्र बेच रहे हैं कि ये यंत्र है और ये फला हम ये बेच रहे हैं, ये ले लो, ये अपनी दुकान में लगा दो, ये घर पे लगा दो, और ये मार्कंडे जी का यंत्र है, ये इनका यंत्र है। आई मीन 500, 1000, 1500 रुपए में लोगों की तकदीरें बदल रहे हैं। मतलब ये लगा दो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। यार 1500 रुपए में अगर तकदीर बदलती तो सबसे पहले तो वो जो सड़क पे बैठा भिखारी है ना, 1500 रुपए उसने खर्चने थे सबसे पहले। उससे ज़रा डेस्परेट, उससे ज़रा जरूरतमंद कोई नहीं है। उससे ज़रा डेस्परेट कौन होगा अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये आपकी ऑडियंस को, सारी ऑडियंस को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी है जो आज के समय में डर का सबसे बड़ा धंधा है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलेगा कोई, ये बात नहीं बोलेंगे। और मुझे बहुत हम्बल होकर बात कह रहा हूँ भाई ये आपसे, मैंने आपसे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया यार मेरी कोई वेबसाइट या मेरा कहीं नंबर डाल देना। मुझे सर कोई ऐसा नहीं है, मुझे किसी की कंसल्टेशन करनी है, मुझे कोई क्लाइंटेज चाहिए। आई जस्ट वांट कि आप इन ब्लफ सिस्टम जो ये चला रहे हैं, ये जो गुमराह कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत फंसें। आप ज्योतिष को खुद पढ़ें, ये आपको सही उपाय भी होते हैं। ये आपको असल में धर्म सिखाएगी कि आप चीज़ों से कैसे देखो, जो लिखा गया वो तो होकर रहेगा, बट अगर आप अगर आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स एज अ जीपीएस, वो आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, उस घटना की इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। अब उपाय कैसे होते हैं? अगर किसी की कुंडली में योग है कि इसको 1.5-2 साल के बाद इसको कोई लिवर की बड़ी बीमारी हो सकती है, सपोज लिवर सिरोसिस, अब उसका उपाय क्या है भाई? अब ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम जाकर किसी भी दरिया में नारियल चढ़ाया, मतलब नारियल तैराया हो और तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा, या तुम कुछ 1000-1500 रुपए का कोई कवच पहन लो तो तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा। चल तो यही कुछ रहा है। ज्योतिष आपको सही जिंदगी जीने का तरीका क्या है वो बताती है, और वो आपको पहले वार्न कर देगी, वो आपको वार्न कर ताकि आप चीजें कंट्रोल उसका उपाय क्या? अगर किसी को लीवर में दिक्कत है भाई, आप पार्टी शार्टी थोड़ी सी कम कर लो या शराब अवॉइड कर लो, रात को खाना समय से खाओ, सूर्य अस्त से पहले आप अपना भोजन कर लीजिए। यही उपाय होंगे ना भाई। आप अपनी क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक कीजिए कि वो आपके लीवर को हेल्दी रखे। यही उपाय हो सकते हैं भाई, और कुछ नहीं। अच्छा, अगला एक अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और सवाल है। एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मांगलिक जी। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, कि लड़का मांगलिक है जी, लड़की मांगलिक है जी। क्या है ये, और ये क्या सिस्टम क्या है? मांगलिक दोष जैसा फिर हम सुनते हैं जनरली सोशल मीडिया पे, या घर वाले ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं कई बार, वैसा नहीं होता है। मंगल सिंपली डिनोट्स डोमिनेंस, योर स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, योर स्टेमिना। मंगल रिप्रेजेंट्स दीज थिंग्स। आपके दादाजी या आपके दादी या परदादाजी, उनके समय में कोई बर्थ टाइम वगैरह नहीं होता था, कोई नोट नहीं करता था। घर में 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, नाम भी वो तो कई वर्षों के बाद रखते होते थे कि यार चल ठीक है इसका नाम ये रख देते हैं अब। तो उस समय क्या डाइवोर्स होते थे? उस समय क्या ये जितने कलेश आज चल रहे हैं एक रिलेशनशिप में या मैरिटल लाइफ में, क्या तब होता था? ये नहीं होता था। तब क्या कुंडली में मंगल बैठते नहीं थे? तब क्या मांगलिक दोष नहीं था? बात यह है कि वही सारी बात आप यही सोचेंगे कि घूम फिर कर जीवन क्रिया पे आ जाती है कि आज की डेट में आपका लाइफस्टाइल क्या है और पहले क्या होता था। पहले लोग मेहनत बहुत करते थे,
फिजिकल वर्क बहुत करते थे, उनकी डाइट बहुत सात्विक होती थी। अगर वो कुछ तामसिक लेते भी थे, तामसिक अगर सपोज नॉन वेज खाते थे या शराब पीते थे, तो वो इतनी मेहनत भी करते थे कि वो सब कुछ बैलेंस हो जाता था उनकी बॉडी में। आज की डेट में मतलब खाना बहुत मतलब कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप एक तो हाईली तामसिक फूड इनटेक कर रहे हो, उतना काम नहीं कर रहे, घर पे बैठे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस जाते हो, सारा टाइम सोशल मीडिया पर, वो आपकी आप एनर्जी कहाँ, मतलब आप फिजिकल वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो गुस्सा आप एनर्जी इनटेक कर रहे हो बट उसको बाहर नहीं निकाल रहे, तो वो बाहर कहाँ निकलेगी? किसी ना किसी गलत कार्य में निकलेगी। आप गाड़ी तेज चला कर जाओगे, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। आप घर पे आके जिसके साथ कहते हैं ज़्यादा प्यार होता है उसी के साथ झगड़ा भी होता है। अब घर पे आके अब बीवी अपने पति से लड़ेगी या पति बीवी के साथ मारपीट करेगा। तो मांगलिक सिंपली रिप्रेजेंट्स डोमिनेंस। इसका उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ध्यान करें, और अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप वाइट मूंगा या रेड मूंगा पहन सकते हैं। वो भी मतलब अगर चार्ट में वैसे कंडीशंस हैं तो द क्वालिटी, द अमाउंट ऑफ डोपामिन secreted in the body is directly proportional to the quality of मंगल you have in your birth chart. मांगलिक दोष होता है, ठीक है, वो इंसान को ज़्यादा डोमिनेंट बना देता है, अग्रेसिव बनाता है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो सब कुछ बैलेंस होगा और आपका जीवन में आपको किसी भी क्या बोलते हैं फालतू के उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक सुना है कि यार शायद नॉर्मली ऑडियंस ने भी सुना होगा कि ये मांगलिक लोगों की कुत्ते के साथ शादी करवाते हैं। कुत्ते के साथ कराते हैं, पेड़ से कराते हैं, विष्णु जी के साथ करा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये पेड़ के साथ तो मैंने भी सुना। हाँ नहीं, मैंने ये सुना है कि विष्णु जी के साथ भी कराते हैं। कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। अगला सवाल, आप ये कह रहे हैं कि ग्रह हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये बात आपने एस्टैब्लिश कर दी। मंगल हमारे मन को बहुत ज़्यादा वो करता है, हमें एग्रेसिव बनाता है, हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बना देता है। हम एक घर में रहते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं वो भी उसमें हमारे देखने वालों में तो बहुत सारे होंगे जो पिता होंगे जी, वो अपने घर में अपने बेटे के साथ रहते हैं जी। वो अपने बेटे को बोले कि यार ये वीडियो देखो, उनका बेटा ये वीडियो देखने पे तैयार नहीं होगा। वो अपने बेटे को नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहे उसी घर में रह के। उसी घर में एक बेटी रहती है, वो अपनी माँ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही किसी चीज़ पे। एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। और आप मुझसे ये कहते हो कि मैं इस बात पे बिलीव करूं कि मेरे से 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर कोई एक ग्रह है जो वहां से बैठ करके इस छोटे से प्लेनेट के, एक छोटे से शहर के, एक छोटी सी गली के, एक छोटे से घर में रहने वाले आदमी को इम्पैक्ट कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल कैसे है? वैभव भाई, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। आपने पहले पूछा कि ये प्लैनेट्स हम पे इन्फ्लुएंस कैसे डालते हैं। देखिए, ये एक मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में। ये बात आप मानते हैं कि आजकल नॉर्मली डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये बात जनरली कहते हैं कि सोने समय अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखकर सोएं, बिकॉज जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे अंतर्मन पर बहुत प्रभाव डालती हैं, जो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है या स्वास्थ्य खराब करता है। तो जब ये इंसान का बनाया है एक छोटा सा यंत्र हमारे शरीर पर, हमारे हार्मोन्स पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, तो क्या जो भगवान का बनाया, ईश्वर के बने ग्रह और सितारे हैं जो
इस छोटे से यंत्र, मतलब जो पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े हैं, और इस छोटे से यंत्र से करोड़ों टाइम्स उसकी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, तो क्या वो अपना इम्पैक्ट पृथ्वी पर या इंसानी जीवन पर नहीं डालेंगी? जैसे कि हमने किताबों में पढ़ा है 8वीं 9वीं कक्षा में कि फुल मून कॉजेस हाई टाइड्स, पढ़ा है ना? इंसान का शरीर 70% पानी से बना है, तो समुंदर के पानी को आकर्षित करने वाला चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल हमारे शरीर के भीतर पानी को भी आकर्षित करता है, जो कि एक प्रमुख कारण है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन फीमेल्स। अब मून इज माइंड इन एस्ट्रोलॉजी। आवर माइंड कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो चंद्रमा है वो अपना प्रभाव हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे मन पर भी डालेगा। कोई भी ग्रह है वो सबसे पहले अपना प्रभाव हमारे मन पे डालता है। तभी जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं हमें ध्यान करने का निर्देश देते हैं। जो मून है उसका जो मून कंप्लीट्स इट्स वन एक्सिस अराउंड द अर्थ इन 28 डेज। सिमिलरली इन फीमेल्स जो मून के जो फेज होता है वो होता है 14 डेज वेनिंग मून एंड 14 डेज वैक्सिंग मून। Similarly, in females, the first 14 days of their menstrual cycles are known as the follicular phase and the last 14 days are known as the luteal phase. तो हमारे शरीर में 70% पानी है, हमारे ब्रेन में इट कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव डालता है। एक छोटी सी उदाहरण और, हम ज़्यादा खुश होते हैं या उदास होते हैं वो हमारी आंख में आंसू लेकर आता है। बिकॉज इन एस्ट्रोलॉजी मून इज ऑल्सो द कारका ऑफ योर इमोशंस एज वेल। अच्छा जी। ह्यूमन बॉडी, कॉस्मोस और एस्ट्रोलॉजी आर टोटली इंटरकनेक्टेड। देयर आर 9 ओपनिंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली देयर आर 9 प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। देयर आर 12 bhav, 12 houses in astrology. Similarly, there are 12 types of cranial nerves in the human body, जो हमें हर एक प्रकार के भाव को महसूस करने की, देखने की क्षमता देती हैं। सबसे पहले ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस हमारे मन पे अपना असर डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। जैसे कोई नॉर्मली बोलता है कि यार मेरे से सिगरेट नहीं छोड़ी जा रही, या मुझे ऊंचाई से डर लगता है, या उसके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तभी ज्योतिष में चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र की सबसे ज़्यादा अहमियत है, जिसको हम मून साइन बोलते हैं, मून नक्षत्र। मेडिकल साइंस ये बात आज बिल्कुल मानती है कि कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे मन में आती है। तभी स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं वो हमें अच्छा सोचने का, अच्छा देखने का निर्देश देते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी बीमारी का इलाज तब करते हैं जब वो हमारे शरीर के भीतर आती है। पर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे बीमारी का इलाज कहो या कुछ भी, इलाज तब करती है जब वो हमारे अंतर्मन में आती है, अंतर्मन में प्रवेश करना शुरू करती है। तभी कहते हैं जिसदा मन चंगा उसदा सब चंगा। तो रुद्र भाई, एक लास्ट आपसे सवाल आज का जी। वैसे मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं। होपफुली कुछ हम 7-8 वीडियोस तो करेंगे एक सीरीज़ में, और एक सीज़न भी होता है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो कम से कम 8 एपिसोड्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे साथ में, जिसमें ज्योतिष भी करेंगे, आध्यात्म भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, ईश्वर भी करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम उसमें। राम के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। वैसे कोई मूर्ख ही है जो राम के ऊपर सवाल उठा सकता है। जो मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है, उनके ऊपर सवाल कौन उठा सकता है जी। तो एनीवे, तो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपका गाना है, आपने बड़ा अच्छा गाना है, जैसे मैंने अपने देखने वालों को स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहले तो उस गाने के 2 लाइनें आप हमारे सुनने वालों के लिए ज़रूर गुनगुनाएं जी। और दूसरा,
ये जो कंट्रोवर्सी है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, राम के बारे में, कि राम क्या है, और इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, जब आप देखते हैं कंट्रोवर्सी को, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? जैसे आपने बोला कि बहुत मूर्ख लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं। राम भारत की आत्मा है और बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं होता, और उसी तरह बिना श्री राम के ये भारत किसी काम का नहीं। कहते हैं ना कि आपने तूफान को एक कप की प्याली में डाल के सिमेट दिया। देखिए, जिनको भी श्री राम से दिक्कत है तो सीधा गली मुका देती है। नहीं, ऐसा है कि या तो वो भारत छोड़ दें या वो अपनी घर की छत पर जाएं और कूद मरें और श्री राम को प्यारे हो जाएं। हम तो जीते जी श्री राम का नाम जपेंगे, मरने के बाद तो सभी को श्री राम को प्यारे हो जाना है। नहीं, हो सकता है वो किसी और को प्यारे होना चाहते हो, हाउ डू यू नो? नहीं, वो होंगे तो देखो श्री राम को ही प्यारे, क्योंकि हर एक भारतीय के डीएनए में जो जीन्स हैं वो श्री राम के ही हैं। क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स आए, हम उनको इसलिए फाइट बैक कर पाए क्योंकि हम राम के वंशज हैं। हमारे अंदर वो पराक्रम है, हमारे अंदर वो है, बिल्कुल। तो ये श्री राम को कोई कुछ भी बोलता रहे, श्री राम एक सोच है। उस सोच को कैसे खत्म करेंगे आप? अपनों की खुशी के लिए, अपने बहन भाई या माता पिता की खुशी के लिए खुद की खुशी को त्याग देना, वो सोच है श्री राम, वो शक्ति है श्री राम। जो अपने भीतर मर्यादा को और निस्वार्थता को कायम रखे, वो भक्ति है श्री राम। इस सोच को कैसे खत्म करोगे? रुद्र भाई, एक सवाल है कि आप जो इतनी प्रेडिक्शंस करते हो और इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करते हो, आप ये प्रेडिक्शंस कैसे कर लेते हैं आप? और क्या जो हमारे देखने वाले हैं, कोई जो ज्योतिष पढ़ने वाला हर व्यक्ति, क्या वो कर सकता है? बिकॉज इतने, मतलब अब तो मैंने कभी सोचा नहीं था हालांकि, बट अब मैं देखता हूँ कि अब शॉप्स खुली होती हैं और दुकान पे लिखा होता है ज्योतिषाचार्य ये, ज्योतिषाचार्य वो, और रेट लिखा होता है कि इतने रुपए में हम देखेंगे। मैं काशी से आता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा समय लूंगा मैं इस चीज़ का। हाँ, हमारे यहाँ पहले जो हमारे हर मोहल्लों में ना एक पंडित जी हुआ करते थे, जो कि जाहिर सी बात है उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ यही होती थी और बचपन से, और वो कर्म कांड पढ़े होते थे। संस्कृत, हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है बनारस में, तो वहाँ से और बाकी जगहों से पढ़े होते थे। तो वो जो कभी गांव घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी पत्री बनती थी, ठीक है, तो पत्री बना के देते हैं। कुंडली तो एक बहुत विस्तृत हो जाती है, तो उसकी पत्री बना के दे देते थे, या उसको जन्मांग बोलते हैं, वो बना के दे देते थे, और वही बता देते थे कि इसको ये होगा, ऐसा है वैसा है, थोड़ा बहुत वो अपना बता करके निकल जाते। शादी ब्याह भी वही पंडित जी कराते थे, सब कुछ वही कराते थे। ऑलराउंडर प्लेयर थे। जैसे एयरफोर्स में मल्टी डिफेंस में जुड़ा हुआ हूँ, तो मल्टी रोल फाइटर जेट्स होते हैं ना, तो वो मल्टी रोल फाइटर जेट्स थे वो अपने टाइम के। तो हमने दुकानें कभी नहीं देखी थी पूरे बनारस में। मैंने अपने बचपन में कभी कोई दुकान नहीं देखी कि ये शॉप है जहाँ ज्योतिषाचार्य बैठते हैं। दिल्ली में मैं देखता हूँ, बॉम्बे में मैं देखता हूँ, बैंगलोर में, हर जगह पे शॉप्स हैं। मतलब प्रेडिक्शंस होती कैसे है और क्या हर कोई कर सकता है ये? जी बिल्कुल, हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। किसी ने अगर दुकान खोल ली है तो उसमें, अगर जो मेरा पर्सपेक्टिव है, उसमें गलत कुछ नहीं है। आप 1100 की जगह आप 11,000 लो, आप 21,000 लो, बट किसी को ना अंधेरे में मत रखो। पैसा ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर कोई जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, वैसे ही ज्योतिष की पढ़ाई है, उसने मेहनत की है और वो अपना समय दे रहा है, तो उसके वो ऑब्वियसली पैसा लेगा। अब कलयुग है, युग ऐसा है कि है ना, बंदा हर एक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइज करने की कोशिश करता है, चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। बट आप किसी को डराओ मत, डर का धंधा मत बनाइए इस चीज़ को। मैं किसी को भी सही प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले तो उस आचार्य का या उस ज्योतिषी का खुद का समय, उस खुद की दशा सही चलनी चाहिए, तभी वो किसी के भाग्य में कुछ उसको सपोर्ट कर पाएगा, उसके भाग्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला पाएगा।
अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि पिछले 6 कुछ महीने से एक 6 महीने का फेज आया था, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ऑस्पिशियस समय नहीं था। जो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा हो सकता है, देखो मैंने कंसल्टेशंस तो नहीं की, बिल्कुल मैं आपको पता करता भी नहीं हूँ ज़्यादा कंसल्टेशंस। जो मैंने सोचा था उस फेज में कि यार ऐसा होगा, बिल्कुल विपरीत हुआ उससे। तो मैं खुद रिसर्च करता हूँ, तो मैंने देखा कि अगर मेरा समय ऑस्पिशियस नहीं है तो मैं किसी का समय क्या बदलूंगा। ये मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए फेलियर्स ऐसे होते हैं कि आपका खुद का समय अगर ऑस्पिशियस है तो आप किसी को भी सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द राइट कैलकुलेशंस, विद द राइट मेथड। आपने ये सीखा कहाँ से? Who taught you this? I want to know. देखिए वैभव भाई, मैं बचपन में ना बहुत शरारती था और मैं एक्टर बनना चाहता था। वो आप अभी भी बन सकते हैं। नहीं, चलिए ये आपको भड़प्पन है, आपको लगता है ऐसा, पर किसको किसको लगता है कि बन सकते हैं, कमेंट करके बताएं। तो मेरे पहले गुरु मेरे पिता हैं। मैंने ज्योतिष अपने पिताजी से सीखी है, उनसे गाइडेंस ली है, और मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही कह दिया था कि तुम बड़े होकर एक ज्योतिषाचार्य बनोगे या एक वैद्य बनोगे। तो मैं हंसता था, मैंने बोला यार पापा क्या पुराने विचारधारा के हो आप, क्या मैं लगता हूँ कि मैं पंडित बनूंगा क्या। तो बट मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा, मेरे पिताजी की गाइडेंस रही हमेशा। जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है ज़िंदगी में या हासिल किया है, आप जैसे भाई हैं मेरे, वो सब कुछ वो मेरे पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मेरे आचार्य, मेरे गुरुजी हैं श्री अवनिंदर प्रताप सिंह राज, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, ज्योतिष के बारे में, वैदिक क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इसी के साथ मैं आपको 2 लाइनें अपने जरूर भजन की सुनाना चाहूँगा। सारी कलियां खिल कर मगन हुई, प्रभु चल के हमारे धाम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, दर्शन देने राम आए हैं। सजा है उनका द्वार द्वार, सृष्टि के दुलारे श्याम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, दर्शन देने राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुद्र जी, एंड आई होप कि हम अगला एपिसोड बहुत जल्दी शूट करेंगे जी भाई। और हमारे देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। जय श्री राम।